हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किया था। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। आज का पहला क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन। इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। अब इसे हम कैसे करेंगे? यहाँ पर कोई फिक्स नंबर नहीं है, बल्कि n लिखा गया है। n कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसा पहले ही लिखा गया था कि इसमें जितने भी ये ए बी सी डी टाइप की चीज़ें आते हैं, ये होंगे नॉन जीरो कांस्टेंट, और m और n अगर कहीं पर दिखता है तो वो हमारा इंटीजर्स होगा। तो यहाँ पर n एक इंटीजर है, तो इसे डेरिवेटिव करने के लिए हम पहले ये कर सकते हैं कि इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखें, उसके बाद उसका डेरिवेटिव लें, ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल आएगा बेसिकली, लेकिन वो काम ना थोड़ा मुश्किल है। लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसे करेंगे, बट हम इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन से नहीं करेंगे, उससे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हम कोई और तरीका अपनाते हैं। देखिए, ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन है, हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी टाइम्स ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन, ऐसा हम लिख सकते हैं। पावर एक कम कर दिया, इसे फैक्टर कर दिया, मतलब दो प्रोडक्ट में हमने इसे लिख दिया। अब हम यहाँ पर u इंटू भी वाला रूल लगा सकते हैं। तो चलिए, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन, सो डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी टू द पावर, अभी बस इतना ही है, और ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन। तो इसमें जब u इंटू भी लगाएंगे तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे। ए एक्स प्लस बी का जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, एक बार पूरा ही लिखते हैं ना, नेक्स्ट टाइम से सॉर्ट करेंगे। इसका डेरिवेटिव करेंगे और ये रहेगा हमारा कांस्टेंट, देन प्लस ए एक्स प्लस बी, ये कांस्टेंट रहेगा, और डेरिवेटिव करेंगे हम ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन का। ये एक लीनियर फैक्टर है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ये हमारा कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव वन, बी जीरो हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा ए टाइम्स ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन, इतना आएगा। नाउ ए एक्स प्लस बी इज, इसको यहाँ पर कांस्टेंट रखा गया है। अब हम इसका अगेन ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन है, इसे फैक्टर कर देते हैं। यहाँ से हम ए एक्स प्लस बी अलग करते हैं, और ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस टू ये अलग करते हैं। तो ए टाइम्स ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन, ये चीज़ है ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ हम फिर से u इंटू भी वाला प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसको पहले डेरिवेटिव करेंगे, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, लीनियर फैक्टर है, तो a बचेगा, x का तो वन हो जाएगा, ये जीरो, तो a हुआ, और इसको कांस्टेंट रखा गया। सो a टाइम्स ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस टू। नाउ अब लेफ्ट साइड वाला इसको कांस्टेंट रखेंगे, और इसका डेरिवेटिव एक्स प्लस बी कांस्टेंट, एंड डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस टू। डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस टू, इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये हो जाएगा a इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये a है, और ये एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस टू, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन, ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन।
फिर ए एक्स प्लस बी इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिए पहले इससे, फिर इससे जब करेंगे तो एक्स प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ डी बाई डी एक्स, अगेन हम इसका फैक्टर कर देते हैं, n-2 है तो एक फैक्टर हम पहले ले लेते हैं, ए एक्स प्लस बी। नाउ ए एक्स प्लस बी टू द पावर n-3। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे, ये दोनों सिमिलर टर्म है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ए एक्स प्लस बी टू द पावर n-1, और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से प्रोडक्ट रूल इसको लगाएंगे, ये हमारा डेरिवेटिव होगा, ये कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव ए आएगा, और ये हमारा ए एक्स प्लस डी बी टू द पावर n-3। नाउ ए एक्स प्लस बी विल बी कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर n-3 2a हो जाएगा, ये ए एक्स प्लस बी टू द पावर n-1। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे तो ये हो जाएगा ए टाइम्स ए एक्स प्लस बी टू द पावर, यहाँ पर स्क्वायर है वहाँ पर n-3 है, ये बन जाएगा n-1। फिर ये बनेगा ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब डी बाई डी एक्स। नाउ फिर से हम इसका फैक्टर करेंगे तो ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर n-4, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3a ए एक्स प्लस बी टू द पावर n-1, ए एक्स प्लस बी का क्यूब, और ये डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर n-4। तो ये चीज़ है, ऐसा करते हैं कि इसको फर्दर नहीं ले जाते हैं क्योंकि हम उतना आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। यहाँ पर ए एक्स प्लस बी टू द पावर n-3 इसको इतना ही रहने देते हैं, ये भी हो जाएगा ए एक्स प्लस बी टू द पावर n-3, इसको फर्दर फैक्टर नहीं करेंगे हम। ठीक है, उतना आगे तक हमको कंटिन्यू करना भी नहीं है। सो यहाँ पर हमको ना पैटर्न ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट टाइम हमने जब डेरिवेटिव किया था तो n-1, सेकेंड टाइम किया तो n-2, थर्ड टाइम किया तो n-3 तक रखा, और यहाँ पर क्या आ रहा है, थर्ड टाइम डेरिवेटिव किया, ये 3a ए एक्स प्लस बी टू द पावर n-1। तो जब ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा n ए एक्स प्लस बी टू द पावर n-1 प्लस ए एक्स प्लस बी टू द पावर, ये हो जाएगा n, फिर डेरिवेटिव होगा ए एक्स प्लस बी टू द पावर n-m, तो ये हो जाएगा n ए एक्स प्लस बी टू द पावर n-1, और ये चीज़ क्या है, n-n दैट इज पावर 0। अब जैसे पावर 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, तो ये हो जाएगा पूरा टर्म 0 के बराबर। तो बचेगा हमारे पास फाइनली n ए एक्स प्लस बी टू द पावर n-1, ये होगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, जैसे एक फॉर्मूला होता है ना एक्स टू द पावर n का डेरिवेटिव n एक्स टू द पावर n-1, सेम चीज़ इसमें भी लगता है कि n टाइम्स ए एक्स प्लस बी टू द पावर n-1, ये चीज़ पहले आता है, उसके बाद प्रोडक्ट में इस लीनियर फैक्टर का डेरिवेटिव होता है अंदर की चीज़ का, मतलब पहले ये वाला रूल अप्लाई होता है देन इसके अंदर का चीज़, इसको चेन रूल बोलते हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, अभी पढ़ना नहीं है, वरना उससे और भी ज़्यादा आसान हो जाता है काम। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पर सेम टाइप का पोलिनोमियल का प्रोडक्ट दे दिया गया है, तो यहाँ पर हम उसी के बेसिस पर निकालेंगे डेरिवेटिव जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं
वी नो दैट, मतलब उसके रिजल्ट का हम लोग यूज करने वाले हैं। क्या हम जानते हैं डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन अगर है तो ये हो जाएगा एन ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन, और साथ ही साथ फिर इसका डेरिवेटिव होता है तो उसमें आता है ए। ठीक है, दैट इज एन ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन। नाउ डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स प्लस डी टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या होगा? एन सी एक्स प्लस डी टू द पावर एन माइनस वन, ये चीज़ होता है। अब हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। ये हमारा गिवन फंक्शन है, सो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा? पहले हम इसको रखेंगे कांस्टेंट, डेरिवेटिव निकालेंगे सी एक्स प्लस डी टू द पावर एन का, देन सी एक्स प्लस डी टू द पावर एन कांस्टेंट होगा, डेरिवेटिव निकालेंगे हम ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन का। ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव अभी हमने लिखा है, इसका डेरिवेटिव ये होगा। सो एन सी एक्स प्लस डी टू द पावर एन माइनस वन, सी एक्स प्लस डी टू द पावर एन कांस्टेंट है और इसका डेरिवेटिव हमने लिखा है ये होगा। सो एन ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन। अब देखते हैं फाइनली क्या यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है। दोनों जगह पर n है तो n कॉमन आएगा। इसके बाद ax प्लस बी टू द पावर n है, यहाँ पर है n माइनस वन, तो जो लोवेस्ट पावर वाला है वो कॉमन आएगा। सिमिलरली सी एक्स प्लस डी टू द पावर n माइनस वन, यहाँ पर n, तो लोवेस्ट पावर वाला जो है वो कॉमन आएगा। तो m तो हो गया कॉमन, ax प्लस बी टू द पावर n माइनस वन, सी एक्स प्लस डी टू द पावर एन माइनस वन, ये चीज़ कॉमन ले लिया हमने। अब बचेगा क्या यहाँ पर? ये तो यहाँ से कॉमन आ गया और इसका एन माइनस वन कॉमन आ रहा है, तो एक फैक्टर बच जाएगा, दैट इज ए एक्स प्लस बी, ये बचेगा। साथ ही साथ सी भी बचेगा इसमें, क्योंकि सी भी है, प्लस यहाँ से ए बचेगा इसमें, उसके बाद यहाँ पर बचेगा सी एक्स प्लस डी टू द पावर, बस इतना ही ना। ठीक है, सो एन ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन, सी एक्स प्लस डी टू द पावर एन माइनस वन। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ए सी एक्स प्लस बी सी, ए सी एक्स प्लस ए डी, एन टाइम्स ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन, सी एक्स प्लस डी टू द पावर एन माइनस वन, ये टू ए सी एक्स प्लस बी सी प्लस ए डी। ठीक है, सो ये इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन ऑफ एक्स प्लस ए, इसका डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पर कौन सा तरीका अपनाएंगे? हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है कि ये कॉस एक्स होता है, बट ये एक्स प्लस ए है। ठीक है, वैसे हायर मैथमेटिक्स में तो ये बहुत ही इजीली हो जाता है, एक्स प्लस ए को हम लोग दूसरा कोई वेरिएबल मानकर भी कर सकते थे चेन रूल अप्लाई करके, बट यहाँ पर क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, हमें दूसरे तरीके ही अपनाने पड़ेंगे। हम पहले इसे ब्रेक करते हैं, ट्राइग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज करते हैं। साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला, साइन एक्स इंटू कॉस वाई यानी कि ए, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई यानी कि ए। तो अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस ए। कॉस ए ये तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ए हमारा कांस्टेंट है। सो इसकी जो लीनियर प्रॉपर्टी होती है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कॉस ए कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव होगा नहीं, डी बाई डी एक्स होगा साइन एक्स का।
प्लस साइन ए कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा। कॉस ए साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन ए कांस्टेंट कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन एक्स। सो कॉस एक्स इंटू कॉस ए माइनस साइन एक्स इंटू साइन ए, ये फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस ए का। तो देख लिया आपने डेरिवेटिव क्या आया, साइन ऑफ एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव आया कॉस ऑफ एक्स प्लस ए, क्योंकि अंदर का चीज़ लीनियर है। ठीक है, तो जो चीज़ रहता है एग्जैक्टली सेम तो पहले आता है, जो ट्राइग्नोमेट्रिक का डेरिवेटिव है उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। साइन कहीं पर है तो इसका डेरिवेटिव कॉस आएगा, तो साइन से कॉस आ गया। इसके बाद साइन में जो एक्स की जगह पर एक्स प्लस है उसका होता है डेरिवेटिव, तो यहाँ पर एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव 1 + 0, तो फाइनली कॉस एक्स प्लस ए आएगा। तो इस तरीके से होता है चेन रूल से भी। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। सो ये हमारा फंक्शन दिया गया है, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम। कॉसेक एक्स कांस्टेंट डेरिवेटिव होगा कॉट एक्स का, फिर कॉट एक्स कांस्टेंट होगा, डेरिवेटिव होगा कॉसेक एक्स का। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोगों ने प्रूव किया था कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव और कॉट एक्स का भी। और जैसे आप इन चीज़ों को प्रूव करते जाते हैं, बाद में एज ए रिजल्ट आप इसको यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, वैसे इन सब का डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है जो आपको याद भी रखना है, बाद में डायरेक्टली ही अप्लीकेबल होता है ये। सो कॉसेक एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, फिर कॉट एक्स यहाँ पर कॉन्स्टेंट, कॉसेक एक्स का होता है माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक क्यूब एक्स, ये माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर हम कई तरह से मैनिपुलेशन कर सकते हैं। एक फार्मूला होता है 1 + कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इसका यूज करके या तो हम कॉसेक को कॉट में बदलें या फिर कॉट को कॉसेक में बदलें। तो यहाँ पर दिख रहा है कॉट स्क्वायर एक्स है, उसे हम कॉसेक में बदलते हैं, वो ज़्यादा सही होगा। कॉसेक क्यूब एक्स माइनस कॉसेक एक्स, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स -1। तो माइनस ऑफ कॉसेक क्यूब एक्स, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉसेक क्यूब एक्स प्लस कॉसेक एक्स, तो -2 कॉसेक क्यूब एक्स प्लस कॉसेक एक्स। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ये है हमारा कॉस एक्स अपॉन 1 + साइन एक्स। सो ये हमारा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, u/v के रूल से हम लोग करेंगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, तो 1 + साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 + साइन एक्स कांस्टेंट होता है, डिनोमिनेटर कांस्टेंट, और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव दैट इज d/dx ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस एक्स कांस्टेंट होगा, डेरिवेटिव होगा हमारा 1 + साइन एक्स का, 1 + साइन एक्स कांस्टेंट है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कांस्टेंट है। अब 1 + साइन एक्स लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, 1 का डेरिवेटिव प्लस साइन का डेरिवेटिव, तो ये होगा 0 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स अपॉन 1 + साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + साइन एक्स का होल स्क्वायर।
माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ साइन एक्स। ट्राइग्नोमेट्री का फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा, नीचे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस 1/1 प्लस साइन ऑफ एक्स, इतना इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हमारा दिया गया फंक्शन है। इसका भी u बाई भी मेथड से होगा डेरिवेटिव, d बाई डी एक्स। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टर्म्स आएंगे। तो सबसे पहले साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कांस्टेंट होगा, डेरिवेटिव होगा न्यूमरेटर का, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कांस्टेंट होगा, डेरिवेटिव होगा डिनोमिनेटर का, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव का, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉन्स्टेंट है। यहाँ फिर से लीनियर प्रॉपर्टी, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्या यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है और ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पर, और ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, करते हैं। ये माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, और ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा इसका स्क्वायर और बीच में प्लस फिर इसका स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये यूज करेंगे हम, ठीक है। ये इधर आकर के प्लस होता है, तो इस फॉर्मूला से सबसे पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। Now we can apply the formula ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, तो ये होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए इंटू बी, दैट इज साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर कुछ कैंसिल होगा, ये कॉस एक्स के जाएगा, 2 साइन एक्स हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टाइम्स, ये हमारा बनेगा साइन
स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ माइनस ऑफ 4 साइन स्क्वायर एक्स ये, और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस होकर के 2 साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। अब ये माइनस और माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो माइनस 2 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इतना इसका आंसर आएगा। इतना सारा मेहनत इसमें करना था। क्वेश्चन नंबर 18, सेक एक्स माइनस 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 1। हम चाहे तो इस सेक एक्स को ना बदल कर कॉस में चेंज कर सकते हैं। सेक एक्स का ऐसे डेरिवेटिव हमको पता है क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। वो भी सही रहेगा क्योंकि जैसा हमारा फंक्शन दिया गया है ना, उसी के रिस्पेक्ट में आंसर आएगा। ठीक है, जो आंसर आएगा उसमें डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर रहेगा। अगर हम बदल देते हैं कॉस में तो ये 1 प्लस कॉस हो जाएगा, उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर लाना है। तो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव हमको निकालना है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। सेक एक्स प्लस 1 कॉन्स्टेंट होगा, डेरिवेटिव होगा हमारा सेक एक्स माइनस 1 का। सेक एक्स माइनस 1 कॉन्स्टेंट, देन डेरिवेटिव होगा हमारा सेक एक्स प्लस 1 का। सेक एक्स प्लस 1 कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव सेक एक्स और माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस सेक एक्स माइनस 1, डेरिवेटिव सेक एक्स प्लस 1 का, तो यहाँ पर भी सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाई करने की बारी। अच्छा, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स दोनों जगह पर है, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा हमारा सेक एक्स प्लस 1, और यहाँ पर बच रहा है हमारा माइनस साइन के साथ सेक एक्स माइनस 1, तो माइनस सेक एक्स और प्लस 1 हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा माइनस सेक एक्स के साथ, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। अब आता है साइन टू द पावर एन एक्स। इस तरह का क्वेश्चन कर चुके थे पहले, बस वैसे ही इसको करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन एक्स इंटू साइन टू द पावर एन माइनस 1 एक्स। डेरिवेटिव करेंगे हम इसका यू इंटू वी मेथड से। तो सबसे पहले साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स होगा, और ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, प्लस साइन एक्स कांस्टेंट, और डेरिवेटिव करेंगे हम एन माइनस 1 एक्स का, कॉस एक्स साइन पे पावर एन माइनस 1 एक्स प्लस साइन एक्स, डेरिवेटिव करेंगे। अब हम यहाँ से फिर से फैक्टर करेंगे, साइन एक्स एक अलग फैक्टर ले लेते हैं और इसको लिखते हैं साइन एन माइनस 2 एक्स, कॉस एक्स इंटू साइन एन माइनस 1 एक्स प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पर फिर से यू इंटू वी हम लगाएंगे, तो इसका डेरिवेटिव ये कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और ये हमारा कांस्टेंट, प्लस साइन एक्स कांस्टेंट और इसका डेरिवेटिव।
कॉस एक्स और साइन टू द पावर n माइनस वन एक्स, कॉस एक्स इंटू साइन n माइनस वन एक्स, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स और ये साइन एक्स और ये साइन n माइनस टू एक्स, ये बन जाएगा साइन n माइनस वन एक्स, और इसके साथ ऐड हो जाएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स कॉस एक्स साइन n माइनस वन एक्स, प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स। फिर डेरिवेटिव हम इसका करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक टाइम आएगा जब ये हो जाएगा n cos x साइन n माइनस वन एक्स, फिर ये हो जाएगा हमारा साइन टू द पावर n x, और ये डेरिवेटिव हो जाएगा साइन n माइनस एन एक्स का। तो n माइनस एन दैट इज पावर जीरो का मतलब 1, और 1 का डेरिवेटिव होता है 0। तो ये 0 हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव, फाइनली बचेगा n cos x साइन n माइनस वन एक्स, ये इसका डेरिवेटिव आएगा। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन बच रहे हैं, इसको हम अगले क्लास में फिर से करेंगे। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।